हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस विषय पे बात करने आए हैं कि सीटेट एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए हम लोग बात करते हैं उस विषय में कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या सिर्फ हमारा सीडीपी पे ही नंबर लाना है या और सब्जेक्ट में हम लोगों को नंबर लाना है? हाँ या ना में कमेंट कीजिए। सिर्फ हमें सीडीपी स्ट्रॉन्ग करना है या और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है हम लोगों को? सीडीपी हम लोगों का पेडागोजी जो एक सब्जेक्ट में इसमें अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो हमारे हर सब्जेक्ट में काम आएंगे, क्योंकि 75 नंबर का जो भी पेडागोजी पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा 75% मतलब परसेंट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे पेडागोजी का सबसे बड़ा महत्व होता है हमारे सीटेट एग्जाम में। अगर जो लोग भी पेडागोजी को समझ गए सही से तो वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो फिर आज मैं आप लोगों को 7 फरवरी 2026 का क्वेश्चन सेट दिखाना चाहती हूँ, जो कि मैंने एग्जाम दिया सीडीपी का वही क्वेश्चन रिवीजन करवाना चाहती हूँ। तो आप लोग भी उसका रिवीजन कीजिए और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का पैटर्न का पूछा गया था। ठीक है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, ये मैंने खुद का अपना नंबर जब जोड़ा था कि मेरे कितना नंबर आएगा सीडीपी में, तो मैंने 26 जोड़ा था। इतना मतलब पढ़ने के बावजूद भी फिर भी 2-3 नंबर कट ही जाते हैं। जिसका बेसिक ज़्यादा मजबूत होता है तो फिर वो टोटल पूरे में पूरे लेके आ जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए, ये अधिगम से 2-3 क्वेश्चन तो पूछे चले ही जाते हैं। उसके बाद प्रेरणा से, जितने प्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, इससे। उसके बाद जीन प्याजे से 2-3 क्वेश्चन। फिर महारत, लक्ष्य, उन्मुखी, ये सबसे पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद है ये जेंडर से तो मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं जेंडर से। उसके बाद आलोचनात्मक सोच से, देख लीजिए, आलोचनात्मक सोच बढ़ावा दी जाती है इससे। उसके बाद पूछे जाते हैं इससे कोई भी व्यवस्था, पूर्व संक्रात्मक व्यवस्था, मृत संक्रात्मक, औपचारिक, उत्तर परंपरागत, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जीन प्याजे का हिस्से है। उसके बाद लेवाई गोष्ठी से देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास से तो हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल 2 क्वेश्चन विकास। उसके बाद विकास से देखिए एक विकास का क्वेश्चन यहाँ है, एक यहाँ पे, ये भी विकास का ही क्वेश्चन है। उसके बाद पूछे जाते हैं शैशवस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पर क्या अंदाजा लगा सकते हैं। छात्रों के बारे में पूछते हैं, प्रमाणिक शिक्षा, ये सब पाठ्य पुस्तक। उसके बाद फिर यहाँ पे समावेशी शिक्षा से 2-3 क्वेश्चन। फिर असर्सन रीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए असर्सन रीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राथमिक, जिसमें बच्चा प्राथमिक कक्षा में रहता है क्या करता है, उससे पूछे जाते हैं। बहुआयामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद समायोजन, समावेशन, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान, न्यूनता, विकार। फिर यहाँ पे असर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए रचनात्मक मूल्यांकन का ये है। यहाँ पे तो सारे असर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है, ये भी असर्सन रीजन वाले हैं, ये भी यहाँ पे असर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है। इसमें भी आप देख लीजिए, ये वाइगोस्की के बारे में पूछा गया, समवस्त्र विकास का क्षेत्र क्या है, ये पूछा गया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड भी पूछे जाते हैं तो आसान है। बताइए, ये देखिए वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? कौन नहीं बता पाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र? बस जो लोग का बेसिक मजबूत है वो बता देंगे। असर्सन रीजन वाले हैं शिक्षकों के बारे में, लड़का और लड़कियों के बारे में। फिर यहाँ देखिए प्याजे का क्वेश्चन फिर यहाँ पे पूछा गया है, जिस यहाँ सोलिन विकारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे गति से जितना या संतुलन से पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया पूरा सीडीपी का। तो फिर मैं वही बताना चाहती हूँ, सीडीपी ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा आसान है। अगर आप लोग उस पर अपना बेसिक मजबूत कर लेते हैं, कि आप लोगों का बेसिक मजबूत कर लेते हैं, अगर आप हर एक मतलब चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर है उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, मतलब नोट वगैरह जो बना उसको सही से पढ़ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। जैसा कि हम लोगों को सीडीपी बहुत आसान लगा, बट ज़्यादा हार्ड क्या लगा हम लोगों को? मैथ, जो कि मैथ बहुत हार्ड लगा। बस हम लोगों को सीडीपी बहुत आसान लगा क्योंकि हम लोग सीडीपी बना लिया आराम से। लेकिन मैथ में तो खुद से बनाना पड़ता, उसके लिए तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए हम कहते हैं आप लोग टाइम मैनेजमेंट सही से कीजिए। अगर आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो फिर सीटेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ इस वजह से। तो सीडीपी का तो आज हो गया, तो आप लोग और कमेंट कीजिएगा। मैं ईवीएस, मैथ, हिंदी का भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूँगी, उसमें भी मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उसमें भी, और मैं आपका हेल्प भी करूँगी। तो फिर आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और आपको क्या चाहिए, किस टाइप का किस बात को जानना है, तो आप हमको उस तरह का कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर एग्जाम।